हो जाएगा। कितनी देर तक बैठ सकता है? 4 hours से 5। एट अ स्ट्रेच 4 से 5 आवर्स बैठ सकता है। हाँ, ये तो प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे एनवायरनमेंट बना रहता है ना। चलो भाई, बना लो डायग्राम, बना लो। अब यहाँ पे हमने एक इंडक्टर लगा रखा है और उसको कनेक्ट कर रखा है एक साइनसोइडल वोल्टेज के साथ। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो ये क्या करेगा, इंडक्टर क्या करेगा, करंट के चेंज को अपोज करेगा, बैक ईएमएफ जनरेट करेगा। अब क्योंकि बैक ईएमएफ जनरेट करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ जो वोल्टेज होगी उसकी कुछ वोल्टेज यहाँ पे भी जाएगी, मतलब इनफैक्ट पूरी चली जाएगी, और कुछ तो है ही नहीं। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें किरचॉफ रूल लगाते हैं। तो लिखो यूजिंग किरचॉफ लॉ। जगह छोड़ दे यार अब। यूजिंग किरचॉफ लॉ। अब कितनी वोल्टेज इस पे आती है, बैक ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस एल डी आई बाई डी टी होती है ना, तो इसकी वोल्टेज प्लस इसकी वोल्टेज, इंडक्टर पे आई माइनस एल डी आई बाई डी टी, नेगेटिव साइन ड्यू टू लेंस लॉ, इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस जीरो आते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज रूल। तो V कितना आ गया तुम्हारे पास, पॉजिटिव एल डी आई बाई डी टी। हाँ जी, हाँ लिखना है। ठीक है। अब यहां से मुझे करंट निकालना है, मेरा मोटिव यही है कि मैं करंट का एक्सप्रेशन निकाल लूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डीआई को हटाना पड़ेगा। डीआई को हटाने का तरीका क्या है कि मैं डीआई को इंटीग्रेट कर दूं। तो पहले बाकी सारी चीजों को उधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या मिलता है आपको कि एल डी आई इज इक्वल टू वी डी टी, मतलब डी आई विल बी इक्वल टू वी बाय एल डी टी। समझ आया, कोई दिक्कत? उसके बाद अगर मेरे को आई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई करना पड़ेगा। तो आई कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ वी बाय एल डी टी। बट वी कितना था, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी और बाय एल। नहीं, सात्विक कांस्टेंट नहीं है वी, एल कांस्टेंट है बट वी कांस्टेंट नहीं है। वी तो वेरी कर रहा है विद वी नॉट, वो तो पी क्या तो कांस्टेंट रहेगा ही। अब ये चीज कांस्टेंट है, कोफिशिएंट का काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई और इसको बाहर ले जाओ तो क्या मिलेगा, वी नॉट बाय एल इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सोच लो, माइनस कॉस। तो आई इज इक्वल टू वी नॉट बाय एल, ये हो गया तुम्हारा पहले तो माइनस कॉस ओमेगा टी। वेरी गुड, क्योंकि चेन रूल भी लगेगा यहाँ पे, क्योंकि टी होता तो एक बात अलग थी, यहाँ पे ओमेगा टी है तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा ओमेगा, और उससे डिवाइड कर दो। चेन रूल का रिजल्ट हमेशा डिफरेंशिएशन से आता है। तो यहाँ पे ओमेगा से मैंने और डिवाइड कर दिया, तो आई कितना आया हमारे पास, नेगेटिव वी नॉट बाय एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अब मुझे ये कॉस को पहले चेंज करना है साइन में, तो आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाय एल ओमेगा साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी। 90 माइनस थीटा होता है यार। तो साइन आ गया, लेकिन अभी भी ये नेगेटिव साइन हमें प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इधर रेफरेंस एंगल क्या है, पाई बाय टू, जबकि यहाँ पे रेफरेंस एंगल या फेज क्या है, ओमेगा टी। हमें यहाँ पे भी पहले ओमेगा टी चाहिए। बट साइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि नेगेटिव साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ नेगेटिव थीटा, मतलब माइनस के साइन को मैं अंदर लेके जा सकता हूँ। लेट मी ट्रांसफर दिस माइनस साइन इनटू दिस ब्रैकेट। बच्चों इरेज कर दूं क्या, तो आई कितना आया, वी नॉट बाय एल ओमेगा साइन ऑफ
माइनस पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. नाउ हैव अ लुक हियर, इज वी नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू? कांस्टेंट, कांस्टेंट. तो यहाँ पे क्या है, एक पीक आ गया. सारे पीक मल्टी, जब सारे कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं साइन वाले ग्राफ से या पीरियोडिक फंक्शन से, तो हम उसको पीक कह देते हैं. इज इट अ पॉजिटिव पीक और अ नेगेटिव पीक? गुड. सो दिस इज अ पॉजिटिव पीक, दिस इज अ पॉजिटिव पीक. साइन, साइन. Reference phase omega t, reference phase omega t. Are these two expressions comparable? Then I can simply say that I equal to I naught sine omega t minus pi by 2. Is it clear? तो ये देखो I का एक्सप्रेशन आ गया. तो I का अगर एक्सप्रेशन आ गया और वो कंपेरेबल है वोल्टेज के एक्सप्रेशन के साथ, एसी वोल्टेज के, तो आप क्या बता सकते हो कि इसमें फेज डिफरेंस कितना होगा? नोप, माइनस पाई बाय 2. आपका रेफरेंस वोल्टेज है. आपने अगर रेफरेंस फेज इसको माना है तो मतलब रेफरेंस क्वांटिटी आपकी वोल्टेज है. तो आप ये देखो कि करंट वोल्टेज से पीछे है कि आगे है, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 इसलिए पीछे है. तो हम यहाँ पे बोलेंगे, लिखो जरा इसमें, द अबव एक्सप्रेशन, द अबव एक्सप्रेशन shows that the above expression shows that the current lags behind the voltage, the current lags behind the voltage by a phase difference of pi by 2, by a phase difference of pi by 2. अब बच्चों यहां पे तो मैंने लैग बोल दिया और पाई बाय 2 बोल दिया, स्टेटमेंट दिया. स्टेटमेंट ना दूं तो क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2. तो ये अपने आप में स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं ना. नेगेटिव साइन एक्सप्लेन्स व्हाट? लैगिंग. और कितने से? पाई बाय 2. आगे. हाँ, तो वोल्टेज करंट से मतलब वोल्टेज का पीक जब पहुंचेगा ना, करंट का पीक अभी पहुंचा नहीं होगा. करंट का पीक कब पहुंचेगा? जब वोल्टेज पाई बाय 2 एक्स्ट्रा कवर कर चुकी होगी. दूसरे शब्दों में वोल्टेज, नहीं नहीं, नेगेटिव पीक होगा, पीछे है वो. बेटा अगर वोल्टेज जीरो पे है और करंट ऑलरेडी अपने पीक पे, तो करंट तो लीड कर रहा है ना, ऐसा नहीं होगा. जब वोल्टेज जीरो होगा तब आई पीक करेगा. अब वो जीरो होगा जब वो पूरा एक ऐसे कवर कर लेगा पहुंच. गलत बोल रहे हो ना. जब वोल्टेज जीरो होगा, अब देख, जब वोल्टेज अपने पीक पे, इसका मतलब करंट जीरो है. इस पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, क्योंकि इसका मतलब जब वोल्टेज जीरो पे होगा तो करंट अपने नेगेटिव पीक पे होगा ना, यानी मिनिमम पे होगा. इधर वाला जीरो नहीं, वो नहीं देखना ना, पीछे है वो. आई की फर्स्ट पीक की बात कर रहा हूँ. काके अगर आई के फर्स्ट पीक तो तब दे रहा है जब वोल्टेज अपने जीरो पे है, इसका मतलब आई का पीक पहले आ गया. अब आपने गलत 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 सोचा. ए का पीक हुआ, ओके, वो फिर भी जीरो पे आएगा, है ना. तो तुम ये वाला जीरो बताओ ना. ये जब तुम वैसे जीरो बोलते हो, इसका मतलब एंगल जीरो. एंगल जीरो मतलब ओरिजिन, समझे? ना 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 ना, सुनो ध्यान से सुनो. अगर तुम बोल रहे हो जब वोल्टेज अपने जीरो पे है, तो आप एक्चुअली उसके फर्स्ट जीरो की बात कर रहे हो जब एंगल जीरो है. वोल्टेज के बाद वाला जीरो मैंने ये इसने बाद बोला था? बाद नहीं बोला, बाद नहीं बोला. चलो नोट कर लो, ये समझ आया?